हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ऑन द मिरर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो साइज निकालना है, साइज फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करना है एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। अब गिवन क्या है, तो गिवन फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा। तो f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर विद साइन कन्वेंशन। h1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। h1 जो है हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज पॉजिटिव होगा यार। तो h1 is equal to 1 centimeter, u is -15 centimeter, distance of object is always negative, तो -15 सेंटीमीटर ये भी क्लियर है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला है। अब 1/v प्लस 1/-15 u का वैल्यू वहां है और इज इक्वल टू f का वैल्यू है -10, 1/-10 हो गया। फिर यहाँ पर 1/v माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 1/15 इज इक्वल टू -1/10। अब इसको इस साइड लाएंगे तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस हो जाएगा 1/15। अब एलसीएम लेंगे, इजी एलसीएम 10 इंटू 15 कर दिए, 10 से डिवाइड करेंगे 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 में -1 से मल्टीप्लाई होगा -15 होगा। फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ लेफ्ट होगा, 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ +10 हो गया। अब -15 है +10 है, -5 हुआ। और नीचे क्या है 10 इंटू 15 है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अब 15 टू जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऊपर माइनस साइन -1/30 होगा। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया -1/30 हो गया। देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। इट मींस क्या हुआ, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। क्लियर हो गया। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय the concave mirror. Now, nature, you know that image is formed by a concave mirror is real and inverted. देखो एक केस है when an object is placed in between what focus and pole, then image is virtual and erect. Otherwise image is real and inverted. तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमको साइज फाइंड आउट करना है। तो साइज फाइंड आउट करना है तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u और फिर h2/h1 दैट इज साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो m इज इक्वल टू, आई हैव रिटन हियर -v/u, देयरफॉर m इज इक्वल टू, माइनस साइन यहां रहेगा, v इज क्या है नेगेटिव है तो -30 सेंटीमीटर, u जो है नेगेटिव है -15 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, बट m इज इक्वल टू -2। अब देखो m इज इक्वल टू, अगेन आई हैव रिटन हियर h2/h1 एंड वी पुट m इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। अब h2 फाइंड आउट करना है, इसमें माइनस नहीं लगाना है, जिसको फाइंड आउट करना है उसको ऑलवेज है ना उसी फॉर्म में रहने देना है। अब h2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो -2 सेंटीमीटर हो गया। अब माइनस साइन शो कर रहा है यहाँ, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द गिवन मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो फॉर्म हो रहा है और उसका जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर है। नाउ इट इज क्लियर। अब देखो एंड इमेज is formed below the principal axis, just I have written here. Next question देखते हैं, very interesting question है। An object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image 3 centimeter high. Find focal length and beam position of the image। देखो
H1 पहले देखो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, गिवन क्या है, क्या क्या उसमें गिवन है, तो गिवन मटेरियल्स को पुट करो, प्लेस करो, उसके बाद देखो क्या फाइंड आउट करना है, अब उसके बाद देखो कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ यूज करें। तो देखो H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, H2 इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर, U इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर, U तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, H2 नेगेटिव इसलिए कि रियल इमेज फॉर्म होता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, तो इन्वर्टेड चूंकि हो रहा है इसलिए हम माइनस यूज किए हैं। तो H2 इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। अब देखो H2 गिवन, H1 गिवन, तो M जो लीनियर मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू H2 बाई क्या होता है H1, तो -3 सेंटीमीटर है बाई 2 सेंटीमीटर। अब M इज इक्वल टू कितना हो गया -1.5 हो गया। अब m का फॉर्मूला एक और है, अगेन वी हैव रिटन हियर m इज इक्वल टू -v अपॉन u, आई हैव जस्ट रिटन -1.5 इज इक्वल टू -v, और v अब बाई क्या होगा, यहाँ u के जगह पर -16 लिखेंगे, अब v का वैल्यू आ गया -1.5 इंटू माइनस यहाँ पर 16 होगा, तो देखो माइनस नहीं, ये तो माइनस रहेगा, ये जो माइनस साइन है ये तो फॉर्मूला में यूज है, और यू चूंकि नेगेटिव है तो माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, तो सिंगल माइनस यहाँ जो 1.5 के पहले है वो माइनस लेफ्ट होगा, तो अब v इज इक्वल टू हो जाएगा -1.5 इंटू हो जाएगा 16, अब ये तो पॉजिटिव हो गया, तो 16। अब देखो यहाँ डिसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 1 पर 0 पुट किए हैं, तो अब हो गया 5 3 जा हो गया 15, अब 5 2 जा हो गया 10, और 2 8 जा हो गया 16, 8 3 जा हो गया 24, बट v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस साइन पीछा नहीं छोड़ रहा है यार, माइनस यहाँ रहेगा, तो -24 सेंटीमीटर, माइनस साइन शोज दैट image is formed on left side of the mirror at distance of 24 centimeter from the pole of the mirror। क्लियर हो गया, तो पोजीशन फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ लिख भी दी है इमेज इज फॉर्म्ड एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन लेफ्ट साइड, क्लियर। नाउ 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f, क्योंकि हमको वहां फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। अब 1 by v इज नेगेटिव, आई हैव रिटन -24 प्लस 1 by -u, यानी यहाँ पर -u तो नेगेटिव है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ u नेगेटिव है तो -16 लिखना पड़ा, ठीक, इज इक्वल टू 1 by f। अब देखो -1 by 24, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा -1 by 16, तो देयरफॉर 1 by f इज इक्वल, तो 1 by f के इक्वल हो गया, दिस इंप्लाइज 1 by f इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेंगे, 24 16 का एलसीएम ले लेंगे तो 48 भी हो 48 होगा, ऐसे हम इजी वे में 24 into 16 भी लिख सकते हैं, we may write as 24 into 16 in the place of 48, but I have written here 48। so अब देखो 24 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ माइनस साइन है, -1 into 2 तो -2 हो गया, 16 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में, अब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो गया, अब -3 -2 हो गया -5। अब क्या करना है 1 by f is equal to -5 by 48 है, therefore f is equal to -48 by 5 सेंटीमीटर हो गया। अब डिवाइड कर देंगे 48 को 5 से तो कितना हो गया 9.6 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कनकेव मिरर है तो ऑलरेडी इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। नाउ इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा या क्वेश्चन होगा उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।